नमस्कार जी। यूसीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत। देखिए, हम जो मैथ की सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें नंबर सिस्टम चल रहा है, और नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं, कम से कम 4-5 टाइपें हम पढ़ चुके हैं। अलग अलग वीडियो में 5-6 टाइप हो चुकी है। अब हम अगली टाइप की ओर चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए, एक व्यतिक्रमों का क्वेश्चन आता है कि व्यतिक्रम से संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए आज। चलो आइए। तो देखिए, आज एक व्युत्क्रम का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए आपकी व्युत्क्रम है क्या चीज़, है ना। पहले हम व्युत्क्रम देखते हैं, बाद में आपको बताएंगे व्युत्क्रम का क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन आता है। तो आज का पॉइंट हमारा क्या है, व्युत्क्रम। ठीक है, आज की टाइप क्या है, व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाद में हम टाइप के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा। देखिए, दो संख्या में माना कि दो संख्या हमारे पास हैं, 2-3 जो भी है, बात की गहराई को समझिए आप। दो संख्या ले रहे मैं तो ठीक है, आप समझो। देखो, मैं दो संख्या ये मान रहा हूं कि माना कि दो संख्या, एक संख्या x है और एक संख्या क्या है, y है। बात समझो, एक संख्या x है और एक क्या है, y है। ये मैंने मानी है संख्या, माना कि दो संख्या x और y है, और इसका व्युत्क्रम क्या है। अब सर, इसका व्युत्क्रम 1/x है और इसका व्युत्क्रम 1/y है। ये हो गया इसका व्युत्क्रम। अब बात है कि व्युत्क्रम का योग कैसे करें। तो अब बोलो सर, व्युत्क्रम का योग की बात करें, व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग कैसे करें। तो आप बोलो सर, इन दोनों के व्युत्क्रम को जोड़ दो, यही बात है। दोनों के व्युत्क्रम को जोड़ दो। अब मेरे भाई, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x और y दोनों एलसीएम आएंगे। बात समझ पा रहे, दोनों ही क्या आएंगे, एलसीएम आएंगे। अब आप खुद देखिएगा, ये इससे कट जाएगा, x से x कट गया तो y ऊपर चला गया y, और y से y कट गया x। मेरे भाई क्या हुआ, ऊपर हो गया एक्स वाई। देखो, वाई एक्स बोल दो चाहे एक्स प्लस वाई बोल दो, दोनों में से कोई फर्क नहीं, जुड़ रहा है तो एक्स में वाई जोड़ दो, चाहे वाई में एक्स जोड़ दो, तो नीचे क्या आ रहा है, एक्स वाई। अब आप समझिएगा कि ये तो क्या है, योग है, ये तो उन दोनों संख्याओं का योग है, और ये उन दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। ये इन दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। तो अब आगे से डायरेक्ट ट्रिक याद रखेंगे, आप ट्रिक याद रखेंगे कि जब भी आपको व्युत्क्रमों का जब भी आपको योग पूछे, तो आप क्या बताओगे, संख्या का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। ये आप व्युत्क्रम के लिए ध्यान रखेंगे। कैसे बना, ये आपके सामने है। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं, व्युत्क्रम की क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्युत्क्रम के। दिख रहा है क्वेश्चन, देखो, ये देखो आप, सबको दिख रहा है, ओके। आ जाओ, क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़िए। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है। बताइए व्युत्क्रमों का योग क्या है, बताइए व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो क्या करें व्युत्क्रमों का योग, तो मेरे भाई आप बताइए कि डायरेक्ट ट्रिक क्या है, योग बट्टे व्युत्क्रमों का योग बट्टे गुणनफल, योग बट्टे गुणनफल। तो मेरे भाई, अगले ने योग दिया है 30 और गुणनफल कितना है 50, तो कितना हो गया, 3/5। 3/5 आपका आंसर है, ये आप ध्यान रखें। ओके, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं व्युत्क्रमों का योग, योग बट्टे गुणनफल। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बता दिया मैंने। चलो आ जाओ आगे। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, देखो, दो संख्याओं का योग कितना है, इसको 2 मिनट बाद में करते हैं, ये व्युत्क्रमों का नहीं है। फिलहाल व्युत्क्रमों का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आप कर लेना व्युत्क्रमों का एक और देख लो। दो संख्याओं का योग कितना बेटा, 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका योग 60 है, सॉरी गुणनफल 60 है। तो व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो कैसे बताओगे आप।
तो व्युत्क्रमों का योग देखिएगा तो आप बताओगे सर योग बटे गुणनफल, योग बटे गुणनफल, तो आपके सामने योग है, योग कितना है, तो योग कितना है बताओ, योग कितना है, तो आप बताओ सर योग तो है 40 और गुणनफल कितना है 60, काट देंगे 2 से और काट दो 2 बार और 2 से 3 बार, तो 2/3, 2/3 आपका आंसर है। समझ गए? अब मेरे भाई व्युत्क्रमों का योग कर लेंगे आप, मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आ जाओ। व्युत्क्रमों का योग सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैं आगे करवाता हूँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, व्युत्क्रमों के अलावा एक चीज और देखिएगा, टाइप अगले टाइप में, अगले टाइप हम देखते हैं कि कभी कभी दो संख्याओं का गुणनफल देगा, कभी कभी गुणनफल देकर योग देगा, योग के साथ में कभी कभी अंतर देगा, तो मेरे भाई ध्यान से समझे, और कभी कभी योग और अंतर देगा। कहने का मतलब क्या है कि 3 प्रकार की क्वेश्चन पूछेगा। कैसे देगा कि दो संख्याओं का योग देगा और दो संख्याओं का अंतर देगा, फिर पूछेगा कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, ओके, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, और दो संख्याओं का योग, और याद देगा दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल। और एक देगा दो संख्याओं का योग या अंतर गुणनफल भी दे सकता है, जरूरी नहीं, अंतर और गुणनफल भी दे सकता है। ऐसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ योग अंतर है या योग गुणनफल है या अंतर गुणनफल है। समझे मैं क्या समझा रहा हूं, देखिएगा कि माना कि दो संख्याएं, आइए आप समझिए, गुणनफल योग अंतर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, तीनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, ठीक है, आ जाओ, मैं थोड़ा उसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब समझिएगा क्या क्वेश्चन है, देखिए दिख रहा है बराबर, ओके ओके। अब देखो, दो संख्याओं का योग आपको प्रश्न ऐसे देगा कि दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है, और आपको देगा बताइए अंतर, आपको देगा अंतर माना कि 10 है, तो मेरे भाई पूछेगा बड़ी संख्या बताइए और पूछेगा छोटी संख्या बताइए। समझ पा रहे हैं? तो करना कुछ नहीं है, योग अंतर में तो क्या करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, देखिए बेसिक से भी कर सकते हो, चाहो तो आप कि x प्लस वाई का योग कितना है 10 है, दो संख्या सॉरी 40 है, और x माइनस वाई का अंतर कितना 10 है, बट ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी है, जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, और घटा के 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो जोड़ेंगे 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, ये तो बड़ी संख्या होगी, घटाओ 30, 30 में 2 का भाग दो 15, ये छोटी संख्या हो गई। बड़ी संख्या और छोटी संख्या ऐसे निकालनी है, योग और अंतर दे तब, जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या, घटा के 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या, ओके। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर मान लो ये नहीं है तो ये भी कर सकते हो आप, क्या देखिएगा क्या कर सकते हो कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ध्यान से सुनिए कि अंतर कितना है, बोले सर अंतर 10 है, अंतर कितना है 10 है, तो अंतर हमेशा बड़ी संख्या को दे दो, अंक हमेशा जो भी अंतर है आपका वो अंतर हमेशा बड़ी संख्या को दे दो। अब टोटल कितना देना है वो अंतर कम करके आप बाकी को आधा आधा कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि टोटल दोनों को देना 40 है, तो अंतर तो दे दिया इसको बड़ी वाली को, अब देना दोनों को देना कितना है 40, 10 तो आपने बड़ी वाली को दे दिया, अंतर हमेशा बड़ी वाली को दे दो, 10 तो आपने दे दिया, बचा कितना 30, बचा कितना 30, मैंने देना 40 है 10 दे दिया तो बचा कितना 30, 30 में से आधा आधा दे दो 15 15, तो एक संख्या 15 है और एक संख्या 25 है,
ओके, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। ये था योग और अंतर का कॉन्सेप्ट। अब मेरे भाई एक प्रश्न है, दो संख्याओं का योग दे दे, गुणनफल दे दे, तो देखिएगा कैसे करना है। माना कि दो संख्याओं का योग, माना कि दो संख्याओं का योग, माना कि दो संख्याओं का योग 27 है, ठीक है, ओके। और दोनों संख्याओं का माना कि गुणनफल, गुणनफल 180 है। अब बताओ बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। ध्यान से समझिए, बात समझ लो, आ जाओ। अब आप बोलोगे सर इसका देखो मैं बेसिक बताऊंगा, अभी रुक जाओ, बेसिक बताएंगे, अभी 2 मिनट रुक जाओ, बेसिक भी करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, ये बड़ा जो गुणनफल है ना, गुणनफल ये किसके नजदीक है, किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, ठीक है। तो आप लोग सर 180 किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, ध्यान से सुनो, 180 किसका, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा। तो 14 का 196 और 13 का कितना 169, तो ये 13 के नजदीक है, ठीक। और अगर आप लोग सर 14 के नजदीक है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा ये भी, समझ गए बात। अब मेरे भाई 13 और 14 के नजदीक है, ठीक है। अब करना क्या है कि जल्दी कैसे करना है, आप एक इसमें एक बढ़ाओ 14, एक कम करो 12। आप चेक करो कि दोनों संख्याओं का योग 27 किसी का है कि हाँ सर 27 योग इन दोनों का है, मेरा बोला बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों का गुणनफल 180 नहीं है सर, एक कैसे पता चलेगा, इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 4 है, 4 3 12, इकाई का अंक 2 आएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल 27, तो योग तो 27 है लेकिन गुणनफल 180 नहीं है। तो अब आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, कितना आएगा 15, और कम करते जाओ, ऐसे समझ गए बात। आप चेक करो, आप चेक करो, आप चेक करो किसका योग 27 हो रहा है, तो आप लोग सर इन दोनों संख्याओं का योग 27 है, बिल्कुल 27 है। और दोनों का गुणनफल देखो 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0 आ रहा है, बिल्कुल 180 हो रहा है। तो मेरे भाई एक बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने का ये भी एक तरीका है, अगर नजदीक अंतर है, ज्यादा नहीं है, तो बताएंगे बड़ी संख्या कितनी है 15 है, और छोटी संख्या कितनी है 12 है, ये आपका आंसर है। बड़ी संख्या कितनी है फिर मैं बताऊंगा अभी आपको, है हाँ, ओके। अब देखिएगा इसमें देखते हैं हम, दो संख्याओं का अंतर हम ले लेते हैं, मान लो कि 4 है और गुणनफल 165 है, ठीक है, गुणनफल 165 है। तो बात वही है कि आप किसके नजदीक है, किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, वर्ग के, वर्ग के नजदीक, वर्ग के नजदीक किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। तो बताइए 165 किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, तो आप बोलोगे सब 13 के वर्ग के नजदीक है। बात समझ रहे हो, 13 के बिल्कुल नजदीक है, तो एकदम नजदीक वो ले सकते हैं आप, ज्यादा कम वाला कोई मैटर नहीं है, लगभग हो तो उसको ले लो आप। तो 13 के नजदीक है, तो 13 के नजदीक है, तो मेरे भाई उसको उठा लो आप। तो क्या लिखेंगे सर, ये 13 के नजदीक है, बिल्कुल सही है। 13 में बेटा एक बढ़ाओ कितना आ गया 14, एक कम कर दो कितना आ गया 12, ठीक है। चेक करो दो संख्याओं का अंतर, किसी किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 4 है क्या, नहीं, कोई भी किसी का, दो भी इनमें से किसी का योग भी अंतर 4 है नहीं है। तो और कम करो कितना आएंगे 11, और बढ़ाओ कितना आगे 15। तो मेरे भाई आप चेक कर लो, तो सर आप देखिएगा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, सॉरी अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, अंतर 4 आ रहा है। और मेरे भाई इन दोनों का गुणनफल 165 ही होता है। तो देखिए अब आपके सामने है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो बड़ी संख्या कितनी है 15 और छोटी संख्या कितनी है 11, समझ पा रहे। ऐसे तीन कॉन्सेप्ट आते हैं योग गुणनफल अंतर के। तो दोनों योग और अंतर दे तो क्या करना है, और योग और गुणनफल दे तो भी क्या करना है, ऐसे करना है, और अंतर गुणनफल दे तो भी ऐसे करना है। अब मेरे भाई इन दोनों प्रश्नों को मैं दूसरे तरीके से करवाने की कोशिश करो, कि माना कि बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया
और यहाँ काम नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर योग योग और गुणनफल वाला और कैसे करेंगे, तो मेरे भाई कर सकते हैं। अंतर अंतर और गुणनफल वाला कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने लिया था वो ले लो आप। योग कितना था उसमें 27 था, गुणनफल कितना था 180 था, ओके। अंतर कितना था 4 और गुणनफल 165। वही क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से समझिए मेरे भाई। अब एक बात बताइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी विद्यार्थी ध्यान दे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एकदम बेसिक से पढ़ना है, ठीक है। और मेरे भाई ए माइनस माइनस लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ कितना आएगा, तो बोले सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनना। अब अंतर की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, अंतर की। इन दोनों का अंतर करें, समझ रहे हो बात। तो अंतर जब करें तो देखिए कैसे अंतर करेंगे, पर दोनों का अंतर करें, इन दोनों का अंतर। तो आप बोलोगे सर इन दोनों का अंतर करने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इनका अंतर करने का मतलब इनका अंतर कर रहे हैं। तो अंतर करें तो चिन्ह चेंज कर लो मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। माइनस माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल, 2ab 4ab, 2ab 4ab। तो अब ध्यान रखिए दोनों का अंतर 4ab होता है, इसका मतलब योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर, अंतर ही तो है, बराबर 4 गुणा गुणनफल, 4 गुणा गुणनफल। ये चीज आपके सामने निकल के आ रही है। तो अब आप इससे भी कर सकते हैं, योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर 4 गुणा गुणनफल। तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान दें आप, ठीक है। अब ये सूत्र परमानेंट हो गया, अब मैं इसमें भी लगाऊंगा और इसमें भी लगाऊंगा, ठीक है, ओके। तो पहले मैं इसमें लगा देता हूँ, फिर उसमें बाद में आगे वाली स्लाइड पे लगाते हैं आगे, ओके। तो बोलोगे सर क्या दे रखा है अंतर, तो देखो योग का स्क्वायर, माना कि योग x है, योग का स्क्वायर, बात समझ पा रहे, आप ऐसा कर लो सर, योग का स्क्वायर, ओके, योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर 4 गुणा गुणनफल, 4 गुणा गुणनफल, 4 गुणा गुणनफल। तो देखिएगा योग का स्क्वायर, योग का स्क्वायर माइनस, ये माइनस के 16 है, उधर जाएंगे तो प्लस के, ये माइनस के 16, देखिए 16 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो आप बोलोगे बराबर में 4 गुणा 165, 4 गुणा 165, तो देखो 4 पंजू 20, 2 जीरो हासिल 2, 16 चौक 64, 64 और 2 66। समझ गए क्या, बात समझ गए। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब आप बोलो सर 16 माइनस की तरह प्लस के कर दो, मैं बिल्कुल 16 प्लस के हो गए। तो मेरे भाई योग का जो स्क्वायर है ना, ये कितने हो गए 676। ये 600 स्क्वायर सामने क्या होता है, रूट होता है, यहाँ स्क्वायर सामने रूट होता है, स्क्वायर सामने रूट होता है, ओके। अब बताओ क्या करें, तो ये किसका है, बताओ किसका है, तो आप बोलो सर ये किसका है, बताओ किसका है, 26 का है, ओके। किसका है, 26 का है। तो देखिए योग 26 है, अंतर आपके पास में मैंने कितनी बार समझा दिया मेरे भाई, यहाँ इतना से नहीं कर सकते हो आप। योग आपने निकाल लिया 26, अंतर आपके पास है 4, जोड़ के 2 का भाग देंगे बड़ी संख्या आएगी, घटा के 2 का भाग देंगे छोटी संख्या आएगी, जोड़ के 2 का भाग दें 15, घटा के 2 का भाग दो, बोलो 11, 15 11 आ गई। ऐसे करना है, इसी कॉन्सेप्ट से ये करना है। अब देखिए मैं इससे भी यही कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब देखिए प्रश्न क्या था, योग कितना था बेटा 27, योग कितना था 27, और गुणनफल कितना था, अगला क्वेश्चन गुणनफल कितना था 180। कुछ नहीं करना है, बस योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बराबर बराबर 4 गुणा गुणनफल। तो गुणनफल ध्यान सब समझे आप, गुणनफल, तो
समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो 27,729 माइनस योग का स्क्वायर बराबर अंतर का स्क्वायर 18 चौक 72 720। ओके, अब बताओगे सर क्या हो रहा है? देखो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या इसको इधर ले आओ, ये जिसकी वैल्यू चाहिए इसको पॉजिटिव कर लो वो भी चलेगा। ये अक्स स्क्वायर माइनस का उधर ले जाओ, किसका हो गया? प्लस का अक्स स्क्वायर। और 720 इसमें घटा दो, कितना आ गया? 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो सामने रूट हो जाएगी, कितना आएगा? 3। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 3। कैसे? ये रूट हो जाएगा ये। ओके, तो 3 होगी, एक्स की वैल्यू 3। अब मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि योग कितना देर का है? योग कितना देर का है? 27। और अंतर कितना देर का है? अंतर कितना देर का है? 3। अंतर 3, जोड़ के 2 का भाग देंगे बड़ी आएगी, घटा के 2 का भाग देंगे छोटी आएगी। तो मेरे भाई ऐसा भी कर सकते हो, घटा के न देकर ऐसे भी कर लो आप। अंतर हमेशा बड़ी वाली को दे दो, अंतर बड़ी वाली को दे दो, शेष आधा आधा डिवाइड कर दो, शेष आधा आधा डिवाइड कर दो। तो 27 देने दोनों को, तो 3 दे दिया, 24 और दे दो, आधा आधा कर दो, 12। 12 एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या 15 है। ये है वो दोनों संख्या 12 और 15। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, अब आप क्वेश्चन में आइए। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि क्या कॉन्सेप्ट था तीनों का। अब क्वेश्चन में आइए आप। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसमें देखिए आप। तो मेरे भाई एग्जाम में क्या पूछता है उसमें देखो। हाँ, आ जाओ आप, स्टार्टिंग से करवा देंगे आपको। ये तो व्युत्क्रमों का योग था, इससे आगे वाला क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, दो संख्याओं का योग 20 है, गुणनफल 96 है। अब आपके सामने है जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो गुणनफल 96 है। गुणनफल दिख रहा है आपको? थोड़ा नीचे कर दे, ये लो। गुणनफल कितना है? 96। गुणनफल कितना है? 96। लो भाई, दो संख्याओं का योग 20, गुणनफल 96। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, टैलेंट बच्चे, वो डायरेक्ट आधार से भी कर सकते हैं। बोलो सर 20 योग है तो हो सकता है कि वो एक संख्या 8 हो और एक संख्या 12 हो। दोनों का योग कितना है? 20 है, और 12 8 दोनों का मल्टीपल कितना है? तो 12 8 96, दोनों का गुणनफल 96 है, और मेरे भाई दोनों का योग 20 है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको यूटिलाइज कर सकते हो, आप आधार बना सकते हो तो वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक संख्या कितनी है? 12 है, और एक कितनी? 8 है। फिर दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है, तो 12 और 8 दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? तो आप बता सकते हो अंतर सर इन दोनों का 4 है। अंतर कितना है? 4 है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पता चले तो, या फिर मैंने बता दिया आपको, वैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे 196, सॉरी ओनली 96, ओनली 96 किसके नज़दीक है? तो सर बताइए कि 10 के नज़दीक है। भाई 10 के लगभग लगभग है, तो 10 के नज़दीक है, 10 है। तो 10 से आगे कर दो, कितना आ गया? 11। और इधर कर दो 9। चेक करो दोनों का योग 20 आ रहा है क्या? हाँ सर, 11 का 9 का योग 20 है। मैंने बोला अंतर, लेकिन गुणनफल इनका 96 नहीं है, तो एक काम करो आप, इसको और कम करो 8, इसको और बढ़ाओ, कितना आ गया? 12। सर इन दोनों का योग भी 20 है, मतलब बिल्कुल गुणनफल कितना है? 96। तो यही वो संख्या है, 8 और 12। तो 8 और 12 का अंतर कितना हो गया? 4। ये बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब देखो दो संख्याओं का योग कितना है? 20 है, अंतर कितना है? 16। तो बड़ी दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो दोनों संख्या तो बताइए आप। बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे बताएंगे? सर जोड़ जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, घटा के 2 का भाग देंगे तो जोड़ो दोनों को, दोनों को जोड़ो, कितना आ गया? 36। 2 का भाग दो 18, अंतर करो 4, 2 का भाग दो 2, काट दो 9:1। 9:1, बड़ी और छोटी संख्याओं का अनुपात कितना है? 9:1। 9:1, समझ गए बात? 9:1। ओके, अब आगे देखिएगा। आगे देखो, दो संख्याओं, ये तो व्युत्क्रम तो हमने कर लिया, व्युत्क्रम कर लिया। लो भाई 2 सेकंड रुक जाओ, इसकी कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं हम। आ जाओ इधर। दो संख्याओं का योग, अच्छा योगफल, अंकों का योगफल है। ये लो, दो संख्याओं का योग कितना है? 32 है। भाई टाइप चेंज होगी तो हम करवा देंगे, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट फिर टाइप, फिर कॉन्सेप्ट फिर टाइप। आ जाओ,
दो संख्याओं का योग कितना है? 32 है। और दूसरी संख्या से 18 अधिक, एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है मेरे भाई, एक संख्या दूसरी से इतनी अधिक है, एक संख्या दूसरी से इतनी कम है। इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का अंतर ही है। कैसे समझिए आप? जैसे ये राम है, ये मैं राम लिख रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ मैं लिख रहा हूँ श्याम। ये राम और ये श्याम, इसके पास 500 रुपये है और इसके पास 700 रुपये है। तो राम के पास 200 कम है बट श्याम के पास 200 अधिक है। तो अधिक है, 200 अधिक है, वो भी अंतर ही है दोनों का। और 200 कम है, वो भी दोनों का क्या है? अंतर ही है। कम और अधिक का मतलब अंतर है। ये 18 अधिक है, इसका मतलब ये अंतर ही है। और 32 क्या है? योग है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50। और 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। 25 आपकी बड़ी संख्या है। 25 आपकी क्या है? बड़ी संख्या है। 25 आपकी क्या है? बड़ी संख्या है। और घटा के 2 का भाग देते तो छोटी संख्या आती। घटा के 2 का भाग देते तो छोटी संख्या आती। ठीक है जी, ओके, आ जाओ। हाँ आ जाओ। ये देखो, दो संख्याओं का योग 45 है और अंतर कितने है? अंतर 19 है। बताइए वो संख्या क्या है? तो मेरे भाई अंतर 19 है। तो आप खुद यहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना? 45 है। देखो ये यहाँ भी कर सकते हैं। दोनों का अंतर यहाँ कितना है? 16 है। ये तो कट गया। ऑप्शन से भी कर सकते हो। दोनों का योग तो 45 है लेकिन अंतर कितना है? 15। ये भी कट गया। दोनों का अंतर कितना है? 5। एक ही ऑप्शन है जहाँ अंतर 19 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, यूटिलाइज करके भी कर सकते हैं दिमाग में कि हाँ ये हो सकता है, होगा ना। हाँ, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन सही होना चाहिए मेरे भाई, ध्यान से सुनो। आ जाओ, आइए, स्वागत है आपका। हाँ आ जाओ पूजा कुमारी। ये तो होगी सीट। आप देखो ऐसे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें रह गए तो वो करवा देते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है ये देखो आप। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, हालांकि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इसका मैं टाइप चेंज कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अगली टाइप है, दो संख्या, दो संख्याओं के अंकों अंकों को बदल, दो संख्याओं नहीं, दो अंकों की संख्या, दो संख्या नहीं, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, बदल दिया जाए या उल्ट दिया जाए, उल्ट दिया जाए। ओके, ये अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। आज की क्लास में तीसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज की क्लास का ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। दो अंकों को देखो कैसे, जैसे एक बात समझो आप, समझो, मैं जैसे ले रहा हूँ, कोई भी संख्या ले लो आप। 17 एक संख्या है, संख्या 17 एक संख्या है, दो अंकों की संख्या है, ठीक है। और इसके अंकों को जब बदल देंगे, उल्ट देंगे आपस में, परस्पर बदल देंगे, तो मेरे भाई ये कितने जाएगी? इधर होगी किधर। और अगर ये 17 से 71 हो रही तो बढ़ रही है। अब कितनी बढ़ रही है? इन दोनों में क्या अंतर है आप डायरेक्ट बता सकते हैं सर? जैसे इन दोनों में, इस इनमें कितना अंतर है? कितना अंतर? 6 का। 6 को आप 9 से गुणा करो, 9 6 54। इन दोनों संख्याओं में अंतर 54 का है, समझो। और जैसे 31 एक संख्या है, तो इसके अंकों को बदलेंगे तो कितना आएगा? 13 हो जाएगा। हालांकि कम हो रही है लेकिन अंतर कितना है दोनों का? तो अब सर इन दोनों का अंतर कितना है? मतलब इन दोनों का अंतर 2 है। 9 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18। इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है? 18 का है, समझ गए। जैसे एक संख्या वो ले रहे हम, कितनी? 19 एक संख्या है और वह कितनी होगी? 91 होगी ना। 19 एक संख्या, उसको अंकों को बदल दे परस्पर, तो बनने वाली संख्या ज्यादा बनेगी, बट कितनी ज्यादा बनेगी? तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा ये बता पूछेगा आपको। तो बताओ यहाँ अंतर कितना है? तो यहाँ अंतर कितने का? 8 का। 8 को 9 से गुणा करो, 9 अंटे 72। इन दोनों संख्याओं में अंतर 72 का है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है,
अब आपको क्या करना है वो देखो, ये तो हो गई काम, ठीक है। अब आपको ये समझना है, ध्यान से देखो काम की बात, है ना। अब मैं ये बताऊँ, दो अंकों की संख्या उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, तो बनने वाली संख्या, देखिए ये पुरानी संख्या है, ये पहले वाली संख्या है, ये पहले वाली संख्या है, और ये नई संख्या है, अंकों को बदलने से नई बन गई। तो एक चीज गौर से देखो, दोनों के योग, दोनों का योग कितना है, 88, है ना, 88 है, ठीक है। और देखिए दोनों का अंतर कितना है, तो सर अंतर मैंने अभी तो किया था अंतर, यहाँ 6 का अंतर है, तो 9 6 का 54, अंतर कितने का है, 54 का। तो योग हमेशा योग हमेशा 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, हमेशा 11 से विभाजित होगा। और अंतर हमेशा अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित विभाजित होगा, समझ गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रश्न कैसे बनेगा, इसी से बना लेते हैं क्वेश्चन। भाई 17 एक संख्या थी, दो अंकों की, अंकों को बदल दिया परस्पर। प्रश्न ये आएगा कि दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की, समझ रहे हैं सभी बच्चे, दो अंकों की एक संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से बनने बनी बनी नई संख्या व पुरानी संख्या का, या ऐसे बोल सकते हैं बनी दोनों संख्याओं का, दो हो गई ना संख्या, बनी पुरानी व नई संख्या योग का योग 88 है, तथा अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 54 है। तो बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन है, अब आप खुद देख लो, मैंने 88 किया था योग, अंतर कितना किया था, 54। योग होता है 11 से विभाजित, अंतर होता है 9 से विभाजित। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ऊपर वाले को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब देखना गौर से। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, तो क्या करना है देखो, योग में किसका भाग जाएगा, योग में भाग देना है किसका, 11 का, है ना, 11 का भाग देना है। और अंतर कितना है, 54, अंतर में किसका भाग देना है, 9 का। तो बेटा इसमें भाग दो, कितना आगे, 8 आगे, इसमें इसका भाग दो, कितने आगे, 6। तो बोलो सर उन दोनों संख्याओं की अंकों का योग, ये किसका योग है, अंकों का योग है, अंकों का योग कितना है, 8, उस संख्या के अंकों का योग 8 है, और उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है, सर ये 88 योग तो किसका था, संख्या का योग था, और ये 8 है अंकों का योग। 11 का भाग देते हैं अंकों का योग आएगा, और 9 का भाग देते हैं 6, ये अंकों का अंतर आएगा, अंकों का अंतर है। और मैंने अभी पढ़ा है कि जब आपको पढ़ाया था पहले कि योग अंतर दे, क्या दे, योग अंतर दे, तो जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, घटा के 2 के भाग देंगे तो छोटी आएगी। तो अब बताओ योग कितना है, 8, अंतर कितना है, 6, जोड़ 2 का भाग दें और घटा के 2 का भाग दें, घटा के 2 का भाग दें। अब बताओ, लो भाई, घटा के 2 का भाग दें, जोड़ के 2 का भाग दो, तो 14 में 2 का भाग दे कितना बोले बेटा, 7 है, और घटा के 2 का भाग दे कितना आएगा, 1 है। अब बता, एक तो 7 है, एक है, तो बोले सर 7 और 1 या तो संख्या बन सकती है 17, या बन सकती है 71।
उसने पूछे बड़ी कौन सी बन सकती है, 71, वही आपका आंसर है। बड़ी से बड़ी कौन सी बन सकती है, 71, और छोटी छोटी कौन सी बन सकती है, 17। ऐसा क्वेश्चन आता है योग और अंतर में। ध्यान रखिए, योग हमेशा 11 से विभाजित, अंतर हमेशा 9 से विभाजित। समझ गए क्या? ठीक है, हाँ, आप भी समझ गए बनना, सही है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आवा देखो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन आता है, वो दोनों कर लेते हैं हम। देखो, अब देखो मेरे भाई, ये क्या करे, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 5। अगले ने पहले से योग दे दिया अंकों का योग, सही है, अगले ने पहले से अंकों का योग ही दे दिया, और फिर क्या करे, देखो ध्यान से सुनो, मजा लाइक क्वेश्चन है, या तो सबसे कमजोर आएगा मेरे भाई, मस्त क्वेश्चन है। अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 5 है, अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 9 कम हो जाती है, ठीक है। तो बताओ परिवर्तित संख्या क्या है, मैं कह रहा हूँ ऑप्शन से ही कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यह अंकों का योग कितना है, अंकों का योग कितना होता है, 5, यहाँ कितना है, 5, और यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और यहाँ भी 5। लेकिन अगर इन्होंने कहा है कि अंक बदल दे तो 9 कम हो जाती है। तो मुझे एक बात है, इसका मैं अंक बदलूंगा, इसके अंक में बदलूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 23, इसके अंक बदलूंगा तो कितनी हो जाएगी, 14। कम हो रही है, ये तो कम हो रही है। इसके अंक बदलूंगा तो कितनी हो जाएगी, 32, ये तो कम कहाँ हो रही, तो बढ़ रही है। इसको काट दो, ये तो ऑप्शन ही कट गया, और 14 क्या हो जाएगा, 41, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन 2 रहे जिसमें कम हो रहा है, अब कितना कम करना है, 9 ही कम करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो मेरी बात, इन दोनों का अंतर कितना है, बताओ इन दोनों का अंतर कितना है, 1, और 9 से गुणा करो, 9 1 कम 9, ये 9 कम हो रही है, ओके। इन दोनों का अंतर कितना है, 3, 9 3 27, ये 27 कम हो रही है। अब बताओ कौन सा लूँ, ऊपर वाला, 9 कम के बोला है तो 9 कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन। लो भाई, ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। 9 कम के लिए बोला तो 1 नंबर, और ठीक है, ये इजी था, मैंने बताया उससे भी इजी है, तो ये तो ऑप्शन से हो रहा है। ये क्या करे, दो संख्याओं का योग, एक संख्या तो कर लिया, ये भी हो गया। और नहीं है किसमें, और ऐसे क्वेश्चन और नहीं है क्या, चेक कर लो, और है क्या? एक ये है, ये करके दिखाओ अतवीर, बस 2 ही क्वेश्चन करवाएंगे इस टाइप में। आ जाओ, क्या क्वेश्चन बताओ, पढ़ो। दो, एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग कितना है, 99। मैंने भी ये बताया था, योग कितना, 99। योग किससे विभाजित होता है, 11 से, और अंतर उससे, ध्यान रखना है। और दोनों अंकों का अंतर कितना है, 3, तो संख्या ज्ञात करो। तो चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों संख्या का अंतर 3 है। अब बेटा इतना लफड़ा करना ही नहीं है, बेसिक में जाना ही नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है तो कर लो। इन दोनों का अंतर कितना है, ये कह रहे कि दोनों अंकों का अंतर कितना है, 3 का है। यह अंतर कितने का है, 5 का, इसको तो काटो। यह अंतर है 1 का, इसको भी काटो। यह अंतर कितने का है, 1 का, काटो। यही वो संख्या है जिसके अंकों का अंतर कितना है, 3 का है। और योग भी चेक कर लो भाई, इसको जब बदलेंगे तो कितने आएगी, 36। तो दोनों का योग कितना हो रहा है, 99 हो रहा है क्या? इसने ये कहा है कि योग तो 99 होता है दोनों संख्याओं का, और अंकों का अंतर कितना है, 3 का, तो 63 ही आपका आंसर है। समझ गए, बस। चाहो तो बेसिक से कर लेते हैं कि योग में किसका भाग देते हैं, 11 का, 2 भाग कितना आ रहे हैं, 9। ये 9 के अंकों का योग है, और 3 क्या है, 3 दे रखा प्रश्न में, ये क्या है, अंकों का अंतर है। अब मैंने बताया कि जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 1 अंक आएगा, घटा के 2 का भाग देंगे दूसरा अंक आ जाएगा, जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 1 अंक आ गया, 6, घटा के 2 का भाग दो, 1 अंक कितना आ गया, 3। तो 63 होगी, या तो वो संख्या 63 है या वो संख्या 36 है, बट अगले 36 दी नहीं ऑप्शन में, बट ऑप्शन से हो रहा है काम। समझ गए बात, ठीक है। अब देखो, हो गया आज वाली 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है, और करवाएंगे इसमें, चलो ठीक है। अब हम दूसरी क्लास में लेंगे, आज वाले में 3 कॉन्सेप्ट करवा दिए, एक तो अंकों को आपस में बदल दे वो कॉन्सेप्ट, और एक करवा दिया दो संख्याओं का योग अंतर, दो संख्याओं का गुणनफल अंतर, दो संख्याओं का योग के साथ में गुणनफल, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट वो करवा दिया, कौन सा,
ये व्यतिक्रमों का योग। इसमें आज हमने 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए इस छोटी सी वीडियो में। तो धन्यवाद, बनी रहिए। अगली क्लास में हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेंगे नंबर सिस्टम का। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट किया करो, समझ में आ रहा है तो भी किया करो, ताकि पता चले। हो सकता है आपको पंजाबी में पढ़ा दे फिर, है ना। हाँ तो ठीक है, धन्यवाद।